बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। समस्याएं कॉमन है मेरे दोस्त, लेकिन आपका नज़रिया इन्हें डिफरेंस पैदा करता है। तो गाइस, समस्या सभी के साथ है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आपके साथ ही होती है, प्रॉब्लम सभी के साथ है। अपनी प्रॉब्लम को अवॉइड करिए और लग जाइए अपनी मेहनत में। सफलता आपको निश्चित रूप से ज़रूर मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल ZR खान इलेक्ट्रिकल पर। सो गाइज, आप लोग पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करी थी, आज उसका 19वां पार्ट है। जिसने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आप उनको भी देख लीजिए। गाइज, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। रेजिस्टेंस केस में हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि फुल्ली डिटेल में बात करिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, निम्नलिखित में से विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो गाइज, आप इसका राइट आंसर आसानी से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। तो गाइज, यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए, ओम मीटर, मीटर अपॉन ओम, ओम मीटर स्क्वायर या ओम। तो गाइज, आप इसका राइट आंसर आसानी से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना यहाँ पर ओम मीटर, मतलब ऑप्शन इज ए राइट आंसर। कैसे होगा गाइज, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि गाइज हमें कुछ भी रटना नहीं है, हमें सारी कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली देखनी है। गाइज, फॉर्मूला जो होता है वो होता है इस तरीके से, R बराबर रो L अपॉन ए। ओके गाइज, निकालना क्या है गाइज, हमें निकालना है हमें यहाँ पर ये विशेष प्रतिरोध। ठीक है गाइज, तो विशेष प्रतिरोध का फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइज RA अपॉन L। ओके गाइज, तो गाइज यहाँ पे हम R को हम किस में नापते हैं, रेजिस्टेंस को ओम में। ये हमारा क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा गाइज, मीटर स्क्वायर। ठीक है, नीचे लंबाई, तो ये हो जाएगी गाइज अपनी मीटर में। ठीक है गाइज, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा अपना, यहाँ पर जो हमारा गाइज बचा है वो बचा है अपना, मैं आपको बता देता हूँ, वो बचा है गाइज अपना ओम मीटर, यही बचा है गाइज। और जो हमारा राइट आंसर था वो भी हमारा ओम मीटर था। गाइज, हमें इस तरीके से निकालना है। यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, सिर्फ R बराबर रो L अपॉन ए होता है, रो से निकालेंगे तो RA अपॉन L हो जाएगा। R रजिस्टेंस को हम किस में मापते हैं, ओम में, और ये क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर हो गया, लंबाई आ जाएगी अपनी मीटर में। ठीक है गाइस, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो इसका जो गाइस SI इकाई आ जाएगी वो आ जाएगी ओम मीटर, मतलब ऑप्शन इज ए। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, एक सर्किट जिसमें प्रतिरोध को अंत से अंत तक जोड़ा जाता है ताकि करंट प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग हो, इस सर्किट को क्या कहा जाता है? समांतर सर्किट, श्रृंखला समांतर सर्किट, श्रृंखला सर्किट, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, आप इसका राइट आंसर आसानी से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। तो गाइज देखिए, अंत से अंत जोड़ने के लिए बोल रहा है। ठीक है गाइज, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है गाइज इस तरीके से बोल रहा है, मतलब हमने इस तरीके से लिया। ठीक है गाइज, ये हमारा प्रतिरोध है, इस तरीके से बोल रहा है गाइज ये। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है गाइज अंत से अंत तक। ठीक है गाइज, और तो ये जो हो गया गाइज, ये हो गया अपना सीरीज में, किस में हो गया गाइज, श्रेणी में हो गया गाइज। बात कर लेते गाइज पैरेलल में, समांतर में किस तरीके से होता है गाइज। समांतर में जो होता है गाइज वो होता है अपना कुछ इस तरीके से, मैं आपको बता देता हूँ। समांतर में होता है गाइज इस तरीके से, ये होता गाइज। ठीक है गाइज, तो आपने देखा यहाँ पर जो उसका जो गाइज राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन इज सी। ओके गाइज, ऑप्शन इज सी आंसर हो जाएगा गाइज इसका यहाँ पे राइट आंसर। क्योंकि गाइज यहाँ पे देख लीजिए, आप ये पूछ रहा है एक सीरीज सर्किट में प्रतिरोध को अंत से अंत तक जोड़ा जाता है ताकि प्रवाह करंट के लिए केवल एक ही मार्ग हो। तो गाइज मार्ग जो होता है, मतलब एक ही जो रास्ता होता है, वो सिर्फ सीरीज में ही हमारा एक रास्ता होता है, और समांतर में जो होते हैं गाइज वो कई सारे रास्ते होते हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन इज सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 गाइज आपके सामने है, प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? निर्दिष्ट प्रतिरोध, सहनशीलता, शक्ति गुणांक, प्रतिरोध। तो गाइज आप इसका राइट आंसर आसानी से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना सहनशीलता, मतलब ऑप्शन इज बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बड़े मान वाले प्रतिरोध को किलो ओम व मेगा ओम में व्यक्त किया जाता है, तो
तो 2800 ओम रजिस्टर को कैसे व्यक्त किया जाएगा। मतलब इन्होंने यहाँ पे 2800 दे दिया गाइस, ये किलो ओम व मेगा ओम में पूछ रहे हैं। तो गाइस अगर हम 2800 को किलो ओम में अगर चेंज करेंगे तो गाइस वो हो जाएगा अपना 2.8 किलो ओम। मतलब ऑप्शन जो है ये देख लीजिए आप काय में, वो है ऑप्शन इज सी में। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा अपना ऑप्शन इज सी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। श्रेणी संयोजनों के लिए तुल्यांकी प्रतिरोध कैसा होता है। सबसे अधिक प्रतिरोध से कम होगा, सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक होगा, सबसे कम प्रतिरोध से कम होगा, सबसे कम प्रतिरोध के बराबर होगा। तो गाइज आप इसका राइट आंसर आसानी से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। तो देखिए गाइज मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर चलता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसने सीरीज में पूछा है। अगर मैं गाइज श्रेणी की बात करूँ, किसकी बात करूँ अगर गाइज श्रेणी की, तो श्रेणी में हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं गाइज श्रेणी में जो फॉर्मूला होता है, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। वो होता है गाइज फॉर्मूला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस का R3। इसी तरीके से जितने भी आगे होंगे हमारे उस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है गाइज, तो हम यहाँ पर सीरीज का निकाल लेते हैं। R बराबर मान लेते हैं गाइज दो का यहाँ पे दो ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 2 ओम प्लस का 2 ओम अगेन प्लस का 2 ओम, ये बराबर गाइज कितना हो जाएगा 6 ओम। 6 ओम हो जाएगा। मतलब आपने एक चीज़ नोट करी कि रजिस्टेंस का यहाँ पे एक रजिस्टेंस का मान कितना है 2 ओम और टोटल कितना आ रहा है गाइज 6 ओम। मतलब टोटल जो आ रहा है गाइज सबसे छोटे से भी बड़ा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा कितना है अपना 2 ओम और यहाँ पर देख लीजिए गाइज यहाँ पर है अपना 6 ओम। बात कर लेते गाइज अभी समांतर की। अगर मैं समांतर की बात करूँ गाइज, समांतर की अगर मैं गाइज बात करूँ तो इसका जो गाइज फॉर्मूला होता है वो होता है अपना R बराबर 1/R प्लस 1/R2। इस तरीके से गाइज आगे चलते रहते हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हमें R निकालना है अपना। ठीक है, समांतर में इनको भी गाइज हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, मतलब 1/R। अगर गाइज हमारे पास 2 होते हैं ना तो हम 2 ऐसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 का जो अगर 2 रजिस्टेंस पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 अपॉन का R1 प्लस R2। ठीक है गाइज, तो गाइज ये कैसे हम निकालेंगे, ये 2 के लिए बता रहा हूँ गाइज। अगर 2 रजिस्टेंस अगर पूछ रहा है तब तो इसको गाइज हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम 2 मान लेते हैं। R बराबर R1 का मान 2 मान लेते हैं इंटू 2, R2 का भी मान 2 मान लिया हमने, 2 प्लस 2। तो ये कितना हो गया गाइज ऊपर 2 दूनी 4 अगेन नीचे भी 4, क्योंकि 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। तो गाइज 4 से 4 गया मतलब 1 आ रहा है यहाँ पे राइट आंसर। आपने देखा समांतर में 2 था एक रजिस्टेंस तो यहाँ पर 1 आ रहा, मतलब सबसे छोटे से भी कम आ रहा है। स्लाइड पे चलते अभी अपने क्वेश्चन की तरफ चलते गाइज। क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था श्रेणी संयोजन के लिए तुल्यांकी प्रतिरोध कैसा होता है। सबसे अधिक प्रतिरोध से कम, नहीं जी बिल्कुल नहीं, ये तो गाइस हमारा उसमें होता है समांतर में, ये होता है हमारा समांतर में। और बात कर लेते हैं सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक, बिल्कुल यही, मतलब ऑप्शन इज बी राइट आंसर होगा गाइस इसका अपना, ऑप्शन इज बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। लैंप के श्रृंखला संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड समान है। वोल्टेज, ऊर्जा, विद्युत धारा, विद्युत की खपत। तो गाइज आप इसका राइट आंसर आसानी से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। तो गाइज लैंप की श्रृंखला संयोजन मतलब सीरीज में पूछ रहा है। तो गाइज सीरीज की अगर मैं बात करूं तो सीरीज में होती है गाइज क्या, अपनी धारा। ठीक है गाइज, ये आते सीरीज में किसका है गाइज, श्रेणी का। ये है अपना श्रेणी मतलब सीरीज का या श्रृंखला का, कुछ भी बोल देंगे। ठीक है गाइज, और जो गाइज वोल्टेज समान होते हैं वो होते हैं गाइज अपने पैरेलल में या समांतर में। किस में होते हैं गाइज, समांतर में। ओके गाइज, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे सीरीज में पूछ रहा है देख लीजिए आप, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा अपना ऑप्शन इज सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते गाइज। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। किसी श्रेणी सर्किट के सभी भागों में निम्न में से कौन सी मात्राएं समान होती हैं। गाइस जस्ट हमने बिल्कुल अभी अभी देखा था, देख लीजिए यहाँ पे श्रेणी सर्किट के लिए बात कर रहा है। तो श्रेणी सर्किट में गाइस अपना करंट समान होता है, मतलब ऑप्शन इज सी राइट आंसर होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा कैसी होती है। शून्य, अचर, आरोपित वोल्टेज के समान, भिन्न भिन्न। तो गाइज आप इसका राइट आंसर आसानी से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। तो गाइज देखिए जब श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं हम तो वहाँ पर जो धारा होती है वो गाइज समान होती है। समान मतलब अचर। ठीक है गाइज,
अचर को ही गाइस हम समान भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, लैंग्वेज की ही बात होती है गाइस सारी। ठीक है, ये निम्न पैटर्न की लैंग्वेज होती है सारी, मतलब अचर को ही हम समान बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो जो धारा हमारी होती है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए धारा बोल रहा है, प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा कैसी होती है, मतलब अचर होती है, मतलब समान, मतलब ऑप्शन इज बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। यदि एक लोड पर वोल्टता में गिरावट करनी है तो रजिस्टर किस स्थिति में होना चाहिए? श्रेणी समांतर में, श्रेणी में, समांतर में, श्रेणी समांतर में, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज आप इसका राइट आंसर आसानी से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। गाइज यदि अगर एक वोल्टेज में गिरावट करनी होती है तो हमें रजिस्टेंस जो होते हैं गाइज वो हमें श्रेणी में लगाने होते हैं, क्योंकि गाइज श्रेणी में जो होती है ना वो धारा समान हो जाती है। ठीक है, धारा जो होती है हमारी वो श्रेणी में समान हो जाती है। और बात करें अगर हम समांतर की, तो समांतर में जो गाइज वोल्टेज अपने समान होते हैं। क्या होते हैं गाइज? वोल्टेज समान होते हैं अपने। ओके गाइज, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान होगा, प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज का मान समान होगा, ताप गुणांक का मान समान होगा, प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान होगा। तो गाइज आप इसका राइट आंसर अभी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके, क्योंकि गाइज जस्ट हमने अभी भी बात करी श्रेणी क्रम में अगर जुड़े होते हैं प्रतिरोध तो गाइज वहाँ पर जो होता है वो अपनी धारा समान होती है, मतलब ऑप्शन इज ए राइट आंसर होगा। ओके गाइज, और प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज का मान समान होता है। ये गाइज किस में होता है? ये होता है अपना समांतर में। किस में होता है गाइज? समांतर में, मतलब पैरेलल में। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। सीरीज सर्किट में जुड़े कुछ प्रतिरोध एक स्थिर वोल्टेज स्रोत के टर्मिनलों के बीच जुड़े हुए हैं, उनमें से एक प्रतिरोध लघुपतित हो जाता है तो शेष प्रतिरोधों से प्रवाहित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गाइस आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या पूछ लिया है। पूछा इसने कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे इसने दे दिया सीरीज सर्किट है, ठीक है, और कुछ प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ठीक है, वोल्टेज स्रोत तो गाइस समान है, वोल्टेज स्रोतों के बीच जुड़े हुए हैं, एक प्रतिरोध इसमें से लघुपतित, मतलब क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट। क्या हो जाता है गाइस? ये लघुपतित क्या होता है? शॉर्ट हो जाता है। एक जो इसमें से रेजिस्टेंस है वो शॉर्ट हो जाता है। तो इसने पूछा है शेष प्रतिरोधों में से प्रवाहित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब धारा कम हो जाती है या धारा समान रहती है, धारा शून्य हो जाती है या धारा बढ़ जाती है। तो गाइस देखिए आप इसका राइट आंसर आसानी से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में गाइस हम सिर्फ निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि हमें सीरीज का हमें पता है तो हम सीरीज में निकाल के देख लेते हैं गाइस। सीरीज में गाइस हम यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गाइज हमें ना कुछ भी रटना नहीं है। ओके गाइज, हमें सारी चीज़ें प्रैक्टिकली देखनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है सीरीज का वो होता है R1 प्लस R2 प्लस का R3। ठीक है, सिर्फ हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जो सर्किट में सिर्फ 3 ही रजिस्टेंस हैं। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं R बराबर, और R1 का मान कितना मान लेते हैं हम? 2। R2 का मान कितना मान लेते हैं गाइज? 4 मान लो। R3 का मान कितना मान लो? 2 या 4 कुछ भी मान लो। ठीक है, 2 ही मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है गाइज, 2 और 4 6 और 2 8, मतलब यहाँ पे जो हमारा टोटल जो रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब सीरीज में वो आ रहा है हमारा टोटल रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ RT की, तो गाइज वो आ रहा है अपना 6 ओम। अब मान के चलते गाइज वो जो 6 ओम था उसमें से हमारा जो ये RT है, ठीक है गाइज, ये हमारा सर्किट है। ठीक है गाइज, ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये भी 2 ओम का है। ठीक है गाइज, मान के चलते हमारा ये वाला जो सर्किट है ये शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब धारा तो फिर हमारे ऐसे फिर सीधी जा रही है। ठीक है, तो 2 और 2 4, मतलब रेजिस्टेंस का जो गाइज मान है वो क्या हो गया है? घट गया है। मतलब यहाँ पर पहले हमारा 8 आ रहा था और अब जो आ रहा है गाइज रेजिस्टेंस का मान वो आ रहा है 4। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस का गाइज मान घट गया है, तो हमारा धारा का मान क्या हो जाएगा गाइज? धारा का जो मान है वो हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो गाइज यहाँ पे पूछा था प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, तो धारा का मान बढ़ जाता है। यहाँ पे ऑप्शन इज डी राइट आंसर। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। किसी सीरीज सर्किट में कुल प्रतिरोधों की गणना करने का सूत्र क्या है? तो गाइज इसमें आपसे पूछा है सीरीज सर्किट में प्रतिरोधों की गणना करने का सूत्र क्या होता है। तो गाइज देख लीजिए प्रतिरोधों की सीरीजों की जो गणना करते हैं हम, तो आप सभी को पता है हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है R बराबर R1 प्लस का R2 प्लस का R3। इसी तरीके से जितने भी आगे होते हैं ये चलते जाते हैं। ठीक है गाइज, बात कर लेते हैं ये किसका गाइज? ये है सीरीज का। और बात कर लेते हैं गाइज अगर मैं समांतर की अगर मैं बात करूं, किसकी?
समांतर की अगर मैं बात करूं तो गाइस समांतर में जो होता है अपना फॉर्मूला वो होता है गाइस R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3। इसी तरीके से गाइस ये भी आगे चलता रहता है। मतलब आपने देख लिया यहाँ पर जो सीरीज का जो फॉर्मूला है वो ये है, क्योंकि गाइस यहाँ पर हमसे सीरीज का पूछा है और समांतर का मैंने आपको फॉर्मूला ये बता दिया है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे सीरीज का फॉर्मूला पूछा है तो सीरीज का जो राइट आंसर होगा ये है, देखो ये देख लीजिए आप, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने ऐसे रेजिस्टेंस हो गए वो हम ऐसे आगे जोड़ते चले जाएंगे। मतलब ऑप्शन इज बी राइट आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस कनेक्शन में प्रतिरोधकों के सभी प्रथम टर्मिनल्स जुड़े हैं और सभी दूसरे टर्मिनल्स जुड़े हैं? तो गाइज आप इसका राइट आंसर आसानी से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है किस कनेक्शन के प्रतिरोधकों के सभी प्रथम टर्मिनल्स जुड़े हैं और सभी दूसरे टर्मिनल्स जुड़े हैं। ठीक है गाइज, पूछा इसने कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा हम डायग्राम बना के लेते हैं, डायग्राम से हमें थोड़ा आसान हो जाता है। हमें चीज़ें गाइज रटने की ज़रूरत नहीं है, हम सारी चीज़ें प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है गाइज, देख लीजिए अब सभी कनेक्शन प्रतिरोधों के सभी प्रथम टर्मिनल से जुड़े हैं। ठीक है, ये तो नहीं जुड़ा है क्योंकि ये तो गाइस ये देखिए पहला सिरा ये है, फिर इसका अंतिम सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ रहा है, फिर इसका अंतिम सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ रहा है, ये नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम समांतर का किस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो समांतर का जो डायग्राम बनेगा गाइस वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखिए ये हमारा किसका आ गया, समांतर का। क्या पूछ रहा है ये, कनेक्शन के प्रतिरोधों के सभी प्रथम टर्मिनल से जुड़े हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे सभी के जुड़े हुए हैं, इसका भी और इसका भी। बात कर लेते हैं इसका, सभी दूसरे टर्मिनल्स जुड़े हैं तो सभी दूसरे टर्मिनल्स भी यहाँ पर जुड़े हैं। तो यहाँ पे जो गाइस राइट आंसर होगा ये किसका है, ये हमारा है समांतर का। ठीक है गाइस, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना समांतर कनेक्शन। मतलब ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 गाइस आपके सामने है। यदि किसी भी समांतर सर्किट में समांतर प्रतिरोधकों को एक सर्किट से हटा दिया जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। ये पूछ रहा है किसी भी समांतर सर्किट में मतलब कोई समांतर सर्किट है। ठीक है गाइस, उसमें से हम अगर एक प्रतिरोध को हटा देंगे तो फिर हमारा कुल प्रतिरोध कितना होगा? गाइस हम जस्ट थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं क्योंकि हमें चीज़ें रटनी नहीं है गाइस। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा ये समांतर का एक डायग्राम बना हुआ, मतलब सर्किट बना हुआ है। ठीक है गाइस, ये हमारा सर्किट बना हुआ है। ये भी गाइज हमारा 2 का है, 2 का नहीं, हम इनको 3 के मान लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये भी गाइज हमारा 3 का है, ये भी हमारा 3 का है और ये भी गाइज हमारा 3 का है। ठीक है गाइज, तो अब जब हम सोल्व करेंगे गाइज, ये देख लीजिए पहले डायग्राम है गाइज इस तरीके से। ठीक है, जो हमारा डायग्राम है ये ए है, ये बी है। यहाँ पर हमारा टोटल रजिस्टेंस आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे जो टोटल रजिस्टेंस होगा वो होगा अपना RT बराबर हो जाएगा 3/3। समझ गए गाइज आप कैसे हो जाएगा? तो 3/3 को अगर हम काटेंगे तो यहाँ पे हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा गाइज 1। ये तो हमारा गाइज टोटल रेजिस्टेंस आया, लेकिन उसने पूछा था हमारा कि हम उसमें से अगर एक प्रतिरोध को हटा दें। देख लीजिए यहाँ पे देखिए लिख लिया, प्रतिरोधकों के एक सर्किट से हटा दिया जाए, मतलब एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो गाइज अब जो हमारा नया सर्किट बनेगा वो हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा। ये भी 3 आ जाएगा और ये भी 3 आ जाएगा। ठीक है गाइस, इस तरीके का हमारा ये सर्किट बन गया है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जो गाइस अब आ जाएगा ये, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है RT बराबर R1 प्लस का R2। ठीक है गाइस, तो अभी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अपना रजिस्टेंस, नया वाला रजिस्टेंस निकालना है। ठीक है गाइस, तो हम नया रजिस्टेंस निकाल लेते हैं। RT बराबर 3 रखा था वो हमने, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे, यहाँ पर भी अभी हम 3 ले लेंगे। ठीक है गाइज, 3 को गाइज हम एलसीएम ले लेंगे इसका। तो देखिए गाइज यहाँ पर अपना RT निकालना है हमें, यहाँ पे हम 3 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर 3 एकन 3 प्लस 3 एकन 3, मतलब जो यहाँ पर गाइज हमारा आ जाएगा ये आ जाएगा अपना 3/2, मतलब यहाँ पर आ जाएगा गाइज हमारा 1.5। ठीक है, पहले हमारा ज़्यादा आ रहा था और अब जो गाइज हमारा वो हमारा कम हो गया है। तो यहाँ पर जो गाइज पहले हमारा कम आ रहा था, पहले 1 आ रहा था हमारा, अब हमारा 1.5 हो गया है। तो गाइज अब जो हमारा रजिस्टेंस है वो बढ़ गया है। ठीक है, कुल प्रतिरोध यहाँ पर पूछ रहा है कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो गाइज यहाँ पर जो कुल प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके गाइज, मतलब ऑप्शन इज बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते गाइज। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है।
प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? प्रतिरोधों में उच्चतम मान वाले प्रतिरोध के समान, प्रतिरोधों में निम्नतम मान वाले प्रतिरोध से समान, प्रतिरोध में से उच्चतम मान वाले प्रतिरोध से अधिक, प्रतिरोधों में से निम्नतम मान वाले प्रतिरोध के समान। गाइस आप राइट आंसर आसानी से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। ये पूछ रहा है गाइस प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? तो गाइस देखिए, जो सबसे मतलब अगर समांतर में अगर हैं, समांतर सर्किट है उसमें प्रतिरोध अगर लगे हुए हैं, तो गाइस जो सबसे छोटा वाला होगा, जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा उससे भी कम आएगा, मतलब प्रतिरोधों में से निम्न मान वाले प्रतिरोध से भी कम आएगा। और बात करते गाइस इसी का अपोजिट मतलब श्रेणी की, तो प्रतिरोध में जो उच्चतम मान वाला होता है उससे भी अधिक होता है। ये किसके लिए गाइस? ये है श्रेणी के लिए। ओके गाइस, मतलब ये जो है ये श्रेणी के लिए, और ये जो है हमारा, ये हमारा समांतर के लिए। ओके गाइस, तो हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा अपना ऑप्शन इज बी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। एक समांतर सर्किट में किसकी संख्या बढ़ाने से प्रतिरोध घटने लगता है? जस्ट गाइस हमने बिल्कुल अभी अभी देखा, मतलब जैसे जैसे अगर हम रजिस्टेंस को बढ़ा देंगे, ठीक है गाइस, जैसे जैसे हम यहाँ पर रजिस्टेंस को अगर बढ़ाते ऐसे ही चले जाएंगे, तो गाइस इसका जो प्रतिरोध है गाइस वो घट जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ाने से इसका प्रतिरोध जो है वो घट जाएगा, मतलब जो इसका टोटल प्रतिरोध है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा गाइस अपना ऑप्शन इज ए की तरफ चलते गाइस। क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। कॉपर तार का प्रतिरोध R है, समान अनुप्रस्थ क्षेत्र लेकिन 2 गुनी लंबाई के ऐसे 4 तारों को समांतर जोड़ा गया, तो इसका नेट प्रतिरोध क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है गाइस, मज़ा आ गया सवाल सुनने के बाद ही। ठीक है गाइस, ये पूछ रहा है कॉपर तार का प्रतिरोध जो है वो R है। ठीक है गाइस, समान अनुप्रस्थ है। ठीक है, मतलब हमारा जो क्षेत्रफल है वो समान है, लेकिन दुगनी लंबाई के ऐसे 4 तारों का समांतर प्रतिरोध क्या होगा? गाइस देखिए, यहाँ पर जो हमारा होता है वो होता R बराबर रो L अपॉन A। मतलब यहाँ पर गाइस हमारा जो ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, देखिए ये तो हमारा समान है, ये तो हमारा जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है गाइस, इससे जो है हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ पर जो लंबाई है गाइस वो 2 गुनी कर दी है। अगर लंबाई को 2 गुनी कर दिया गाइस, तो हमारा जो प्रतिरोध है गाइस वो भी हमारा 2 गुना हो गया है। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए इसी का ये समान होता है। ठीक है गाइस, तो हमारा जो रजिस्टेंस है वो समान हो गया है। अब यहाँ पर पूछ रहा है समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में गाइस अगर जोड़ा गया है तो हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। जो समांतर का जो फॉर्मूला होता है गाइस वो ये होता है RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है गाइस, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब जो हमें RT निकालना गाइस, क्या निकालना हमें? RT। तो RT निकालने के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे गाइस 2R प्लस का 2R प्लस का 2R। ठीक है गाइस, और प्लस का गाइस फिर से 2R। ठीक है गाइस, तो ये जो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा, देख लीजिए मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो फिर अभी हम इसका एलसीएम ले लेंगे। जैसे ही गाइस हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 2R, एलसीएम आ जाएगा। ऊपर जो आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब जो हमारा ये हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा अपना 4/2R, यही हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा बराबर में होगा वो होगा गाइस हमारा 1/RT। ठीक है गाइस, जब हम इसको 1/RT को जब हम RT लिखेंगे इस तरीके से, और RT लिखने के बाद जो गाइस हमारा जो आंसर ये आ जाएगा यहाँ पर 2R/4, 2 से ये कट गया 2 बार, तो ये आ जाएगा गाइस अपना R/2, ये हमारा आएगा राइट आंसर। ओके गाइस, तो यहाँ पे R/2 का में है गाइस, वो है अपना ऑप्शन इज बी में, देख सकते हैं आप R/2 जो ये है ये ऑप्शन इज बी में राइट आंसर है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। यदि समांतर जुड़े हुए 4 बराबर प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध R है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? बहुत अच्छा गाइस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। देख लीजिए, समांतर में जुड़े हुए हैं हमारे 4 प्रतिरोध, और इनका जो गाइस तुल्य प्रतिरोध है वो है R। अब पूछ रहा है प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? यहाँ पर पूछा है प्रत्येक प्रतिरोध का मान। तो गाइस हमारा जो टोटल R है
टोटल आर है हमारा, यहाँ पर इन्होंने आर दे रखा है ये देखिए, और यहाँ पर हम प्रत्येक प्रतिरोध का मान गाइस हम यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, और कितने प्रतिरोध हमारे ये हैं 4 प्रतिरोध, ठीक है गाइस, यहाँ पर हम 4 ले लेंगे, ठीक है गाइस। जब गाइस हम इसको गुणा करेंगे इस तरीके से तो ये आ जाएगा अपना एक्स बराबर आ जाएगा गाइस 4r, ओके गाइस, एक्स बराबर 4 आ जाएगा जब हम इसको यहाँ पर, ठीक है गाइस, जब हम इसको यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा x बराबर 4r, x बराबर 4r गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा प्रतिरोधकों के प्रकार हैं। प्रतिरोधकों के कुछ प्रकार दिए हुए हैं गाइस आपके सामने, तार बाउंड, कार्बन प्रतिरोध, कार्बन धातु फिल्म प्रतिरोध, ये सभी। तो गाइस तार बाउंड, यहाँ पे तार बाउंड देखिए गाइस, अगर आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो ये आ जाएगा अपना वायर बाउंड, ठीक है गाइस। वायर बाउंड आप सभी को पता है क्या होता है, ठीक है गाइस। वायर बाउंड रेजिस्टेंस होता है, कार्बन से बनता है, वो भी कार्बन प्रतिरोध होता है, कार्बन धातु फिल्म प्रतिरोध भी होता है। तो मतलब यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो गाइस होगा अपना ऑप्शन इज डी राइट आंसर, मतलब ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे गाइस, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि गाइस आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और गाइस हम इसी तरीके के डेली बेसिस पे फुल्ली डिटेल में बात करते हैं हर क्वेश्चनों पे। तो गाइस आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो गाइस प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या कहा जाता है, परिवर्तित प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध, फिक्स्ड प्रतिरोध, टेप्ड प्रतिरोध। तो गाइस आप इसका राइट आंसर आसानी से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपने यहाँ पर कार्बन प्रतिरोध, मतलब ग्रेफाइट से अगर जो बनता है हमारा प्रतिरोध उसको हम कार्बन प्रतिरोध बोलते हैं, मतलब ऑप्शन इज बी राइट आंसर। सो आई होप गाइड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लेटेस्ट अपडेट के लिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट के लिए फुल्ली डिटेल में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड